नमस्कार साथियों। तो फिर आ गया हूँ मैं तुम्हारी दैनिक परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए दैनिक अपडेट समसामयिक की 20 फरवरी 2022 प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया लोकार्पण। इंडिया एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का हुआ निधन। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण भूखंड के आवंटन को रद्द करने का दिया निर्देश। भारत यूएन समझौते आभूषण क्षेत्र को मिलेगी मूल शुल्क पहुंच मुफ्त। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका के 276 बड़े रन से हराया। दैनिक विचार यानी समसामयिक की विचार से कार्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो विचार हम अपने मन में लेकर आएंगे वही विचार अपडेट चलता रहेगा। आदत की उत्पत्ति होती है, चरित्र से आपके भाग्य की उत्पत्ति होती है। तो देखते हैं इनका। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। जानिए, देश के सबसे बड़े स्वच्छ शहर इंदौर में पीएम प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। देखते हैं इनकी न्यूज पढ़ते हैं उसमें से क्या। डीएनए हिंदी प्रमुख नरेंद्र मोदी ने शनिवार 19 फरवरी को इंदौर में 550 टन यानी कि साथियों इनमें क्या होगा कि 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन यानी गाय भैंस मलमूत्र इनके गोबर प्लांट बायो सीएनजी प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस पहल से देश के शहरों को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त और उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। मुझे खुशी है कि ऐसे गोबर प्लांट ऐसे बायो अगले 2 साल में देश के सबसे बड़े नगर निकायों में सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे, जो कि देश के ऐसे बड़े बड़े शहरों में 75 पावर प्लांट लगाए जाएंगे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होने वाला है। एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट इंदौर में सीएनजी प्लांट देव गुराड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में स्थित किया गया है। 15 एकड़ का ये मैदान जहां सीएनजी प्लांट बनाया जाए। अगर परीक्षा में पूछा जाए, ये करंट का ऑप्शन है कि 15 एकड़ में इन मैदान में पावर प्लांट बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया लोकार्पण सीएनजी द्वारा बनाया जाएगा। एक समय में जहां कचरे का ढेर हुआ करता था, वहां यह पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा देश बनेगा भारत। इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोटेक बनाई जाएगी। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद इससे तैयार की जाएगी। जो कि इससे खाद उत्पन्न होगी, वो खाद किसानों के भी काम आने वाली है। इससे 2 लाभ होएगा, एक तो किसान के लिए और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है उस बस के लिए। सुधरेगी वायु गुणवत्ता यानी वायु प्रदूषण। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी को इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन बायोटेक सीएनजी प्लांट को वर्चुअली उद्घाटन का किया कार्यक्रम। इस पहल से देश के शहरों को स्वच्छ प्रदूषण मुक्त बनाने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे खुशी है कि ऐसे बायो प्लांट अगले 2 साल में देश के सबसे बड़े नगर निकायों में लगाया जाएगा। प्रश्न नंबर 2, वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी का हुआ निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। ये है साथियों राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख, जो कि इनका निधन कल 19 फरवरी को हो चुका है, इनकी गंभीर बीमारी के साथ में। वरिष्ठ पत्रकार इंडिया एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख रवीश तिवारी का निधन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि रवीश तिवारी गहरी समझ वाले और विनम्र भाव के व्यक्ति थे, क्योंकि ये व्यक्ति सभी पत्रकार बंधु की बात सुनते थे और इनके जो पक्ष विपक्ष की भी बात सुनने का सार्थक रूप से अनुभव भी करते थे। मीडिया जगत में उनके निधन से एक शानदार करियर और प्रतिभा का अंत हो गया है। मुझे उनकी रिपोर्ट
पढ़ने में आनंद आता है और समय समय पर उनसे बात करता था। पर गहरी समझ के साथ रखने वाले विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके परिजनों को दोस्तों के प्रति मेरी सद्भावना। ओम शांति। वरिष्ठ पत्रकार। अगला प्रश्न 15 साल तो अटका हुआ प्रश्न, जो कि हलफनामे केवल कागज की शीट नहीं बल्कि शपथ पर दिए गए बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्लांट आवंटन रद्द करने को बरकरार रखा गया क्योंकि इन पर पुनर्विचार आगे देखा जाएगा। कोर्ट ने अगला आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नोएडा में जो भूखंड बन रहा था वो पहले ये 15 साल से सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका लगातार चल रही थी। लाइव लॉ बेंच ने इन्होंने 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण भूखंड के आवंटन को रद्द करने को बरकरार रखते हुए माना है कि हलफनामे केवल कागज की शीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोएडा हाई कोर्ट ने ये माना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कि ये एक कागज की शीट है, पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको नस्तनाबूद करते हुए स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में बोल दिया है कि ये कोई कागज की शीट नहीं है बल्कि इस शपथ पर दिए गए बयान है धोखाधड़ी सभी कार्रवाई को प्रभावित करती है। जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था कि ये कागज़ की शीट है, पर बल्कि ये कागज़ की शीट नहीं हो सकती कदापि। कोर्ट ने आगे अपने हलफनामे में दाखिल करते हुए कहा कि प्राप्त भूखंड के आधार को रद्द करना पट्टा रद्द करने का एक वैध आधार है। जस्टिस हेमंत और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ 25 फरवरी 2010 को हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश अपेक्ष निर्णय के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा दायर की गई अपील पर विचार कर रही है, क्योंकि इन पर विचार किया जाएगा। इतनी जल्दी इन पर फैसला नहीं सुना जाएगा, पर अभी इनको रद्द कर दिया। प्रश्न नंबर 4, भारत यूएस ने व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। क्योंकि भारत और यूएस दोनों के बीच में जब आभूषण की खरीदारी होएगी भारत और अमेरिका के बीच में, तो इनसे निशुल्क लिया जाएगा। श्री गोयल ने कहा कि दोस्ताना इशारे के तहत यूएस महीने के भीतर भारतीय फर्मों उत्पादों को मान्यता देने के लिए सहमत हो गया है। जब उन्हें कठोर प्रक्रिया के माध्यम से पश्चिम की उन्नत अर्थव्यवस्था से द्वारा मान्यता दी जाएगी। उन्होंने इस सौदे को एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया है जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी प्रभाव होगा, आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। इन्होंने जो तर्क रखे गए उस कि भाई हम दोनों देश यहाँ से सामान खरीदेंगे तो उन पर जो शुल्क लगेगी वो शुल्क मुक्त हो जाएगी, निःशुल्क सामान लिया जाएगा एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए। इस सौदे से देश में युवाओं को 10 लाख नौकरियाँ खुलेगी, क्योंकि अगर ऐसा व्यापार चलेगा तो बेरोजगारी खत्म होएगी। अगर बेरोजगारी खत्म होएगी तो गरीबी की कोई समस्या ही नहीं रहेगी, रोजगार की व्यवस्था रहेगी। गोयल ने आगे कहा है कि सूत्रों ने बताया कि समझौता भारत के व्यापारिक अफ्रीकी एशिया बेरोजगारों तक पहुंच खुलेगा। उन्होंने तर्क दिया कि रत्न आभूषण, चमड़ा, फर्नीचर, लकड़ी के उत्पाद, कृषि, चिकित्सा उपकरण फर्मों, ऑटोमोबाइल जैसे श्रम प्रधान उद्योगों में भारत के लिए पर्याप्त शुद्ध लाभ दिखाई देगा। सूत्रों ने आगे और एक समझौता रखा 5 वर्षों में वस्तुओं पर व्यापार, क्योंकि 5 साल में जो भी वस्तुएं भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध हो रहा, इन 5 वर्षों में 100 वस्तुओं 100 अरब डॉलर तक बढ़ने में मदद रहेगी, क्योंकि भारत के भी पैसे बचेंगे और उधर अमेरिका के बचेंगे। दोनों ने आपसी संबंध कर लिए, ये भारत और ये अमेरिका दोनों ने प्लस कर लिया कि भाई हम आने जाने वाले पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और हस्ताक्षर भी कर दिए गोयल साहब ने। पिछले महीने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल संयुक्त अरब अमीरात की सफल यात्रा की थी। उसके बाद अमरती कंपनी ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने की रुचि दिखाई थी। जब हम जम्मू कश्मीर के लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल एवं अन्य सभी क्षेत्रों में यूएस के निवेश का स्वागत करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा जाता है और ये करंट अफेयर्स का मेन क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड
बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट पारी और 276 रनों से जीता न्यूजीलैंड, ये बना रिकॉर्ड। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 276 के बड़े अंतर के रन से हराया। यह है बल्लेबाज हमारे, ये जो कि इनने दक्षिण अफ्रीका को 276 रन से हरा दिया है। क्राइस्ट में खेले गए पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पारी और 276 के बड़े अंतर से हराया। मुकाबले में 9 विकेट लेने जब दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट ले लिए थे, उसके बाद 58 रनों की पारी खेलने वाले मैट हेनरी मैन ऑफ द मैच चुना गया। दक्षिण अफ्रीका में पहली टीम अफ्रीका पारी 95 पर सिमटे। बाद में दक्षिण अफ्रीका 111 रन ही बना सकी। इनका मुकाबला देखते हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड को जीत। पहली पारी में हेनरी ने 7 विकेट लेते हुए दक्षिण अफ्रीका को महज 95 स्कोर पर समेट कर दिया था। वहीं पर जवाब में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 485, क्योंकि पहली पारी में इधर तो इन्होंने 95 रन बनाए थे, इनने 482 रन पर सिमेट कर दिए थे। न्यूजीलैंड के लिए हेनरी नोकल्स 105, टॉम ब्लेड 96, हेनरी 58 ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दूसरी में टीम में साउथी ने 5 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को जकाजोर की पूरी टीम 111 के स्कोर पर सिमट दी। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की यहाँ पे जीत होती है और दक्षिण अफ्रीका की यहाँ पे हार होती है। 276 रन से जीतते हैं। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं इसी के साथ में अगले वीडियो के।